प्रेज लॉर्ड। अजीजों, हम क्रूस के विषय में चर्चा करते हैं। पहले तो मसीह ने एक ऐसे मनुष्य का चोला धारण किया जो पुरानी सृष्टि का सब सम्मिलित मनुष्य था, और फिर इस मनुष्य को क्रूस तक लेकर आया। यहाँ उस सब सम्मिलित मनुष्य को क्रूसित किया गया। इसका अर्थ है कि सब चीजों का अंत हो गया। ये क्रूस का सिद्धांत है। इस प्रकार की मृत्यु से मसीह मनुष्य को क्रूस तक लाया और इस प्रकार सब चीजों का अंत कर दिया। न केवल मसीह वहां क्रूसित हुआ, बल्कि मनुष्य भी, संसार, शैतान और उसका राज्य, पापों और पुराना मनुष्य मसीह के क्रूस के द्वारा पुरानी सृष्टि की तमाम वस्तुएं समाप्त की गई। मेरे अजीजों, हमें इस सब सम्मिलित मृत्यु का अनुभव होना चाहिए। कुछ पद है जो क्रूस के सिद्धांत को दर्शाते हैं, जिनके द्वारा पुरातन सृष्टि की तमाम चीजें समाप्ति की ओर लाई गई। पहली चीज स्वर्गदूतीय जीवन, कुलसियों 1 बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देख सकते हैं। और दूसरा है मनुष्य का जीवन, गलातियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देख सकते हैं। तीसरा है शैतान, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14 आयत और यूहन्ना 12 बाब और उसकी 31वीं आयत में देख सकते हैं। और चौथी चीज है शैतान का राज्य, कुलसियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत और यूहन्ना 12 बाब और उसकी 31वीं आयत में हम देख सकते हैं। और पांचवी चीज है पाप, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और 21 आयत और रोमियो 8 बाब और उसकी 3री आयत में हम देख सकते हैं। और छठी चीज है पाप। मेरे अजीजों, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत और यशाया 53 बाब और उसकी 6ठी आयत में हम देख सकते हैं। और 7वीं चीज है संसार, गलातियों 6 बाब और 14 आयत और यूहन्ना 12 बाब और उसकी 31 आयत। और 8वीं चीज है मृत्यु, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में हम देख सकते हैं। और 9वीं चीज है शरीर, गलातियों 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में हम देख सकते हैं। और 10वीं चीज है पुरातन मनुष्य, रोमियो 6 बाब और उसकी 6ठी आयत। और 11वीं चीज है अहम, गलातियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देख सकते हैं। और 12वीं चीज है तमाम वस्तुएं या सृष्टि, कुलसियों 1 बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देख सकते हैं। यूहन्ना 12 बाब और उसकी 31वीं आयत कहता है कि संसार और इस संसार का राजकुमार जो कि शैतान है, उसका न्याय होना था और निकाल कर बाहर किया जाना था। यहाँ ये सब कुछ कब हुआ, हमारे सामने प्रश्न आता है। पद 29 के अनुसार मसीह की मृत्यु के समय जो क्रूस पर हुई, ये सब हुआ। उसकी मृत्यु के द्वारा संसार के राजकुमार का न्याय हुआ और संसार का राजकुमार बाहर निकाला गया। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत घोषणा करता है कि मसीह शरीर और लहू में सहभागी हुआ, कि वह मृत्यु के द्वारा वो उस शैतान का नाश करे जिसे मृत्यु की सामर्थ्य थी, अर्थात शैतान। ये पद बताता है कि मसीह ने मांस और लहू में अपनी मृत्यु द्वारा शैतान को बर्बाद कर दिया और निकम्मा कर दिया, जिससे मृत्यु पर अधिकार था। कुलसियों 1 बाब और उसकी 20वीं आयत कहता है कि सब चीजों का अपने साथ मेल कर लिया। मेरा चीजों इससे प्रमाणित होता है कि मनुष्य परमेश्वर के प्रति गलत था, बल्कि सारी वस्तुएं भी परमेश्वर के प्रति गलत थी। वन मेल कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इस विषय के अनुसार क्रूस ने समस्त वस्तुओं के साथ व्यवहार किया। मेरे अजीजों, हमें उस प्रकार की मृत्यु के साथ गहराई से अत्यधिक प्रभावित होने की आवश्यकता है। वो मृत्यु एक सब सम्मिलित मृत्यु थी। इस कारण से हमें उसका अनुभव करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी करते हैं और जिन जिन चीजों से हमारा संबंध है, वो सब क्रूस के पास लाई जा चुकी हैं। हमसे संबंधित प्रत्येक चीज का अंत क्रूस से होता है। प्रत्येक चीजों को जांचा परखा गया है और उसे क्रूसित किया गया है। हमारे अस्तित्व का और हमारे पास जो कुछ है उसका आधार केवल क्रूस है। मेरे अजीजों, हमें अपना सब कुछ क्रूस पर समर्पित करना है। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी योग्यता और सब कुछ क्रूस का सिद्धांत यही है और कोई आधार नहीं है। मेरे अजीजों, हमें अपने में सोच सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। युवा वर्ग तो हमेशा यही सोचता है कि वो कितना अच्छा है। हम युवा हैं,
हम अच्छे हैं, हम उन बूढ़े लोगों की तरह नहीं है। मेरे अजीजों, हम चाहे कितने भी अच्छे हों, हमें क्रूस की निकटता में आना ही पड़ेगा। हमें अवश्य ही सूली पर चढ़ना है। हम जितने अच्छे होंगे उतना ही अधिक हमें समाप्त होना होगा। कभी भी अच्छा होने का घमंड ना करें, चाहे हम अच्छे हों या बुरे। हमें क्रूस से अवश्य गुजरना है। हमें अपना गलत आकलन नहीं करना चाहिए। केवल एक ही आकलन है, वो ये कि हमें स्वयं को मारना है। मेरे दोस्तों, कलीसिया में पुरानी सृष्टि का कुछ भी नहीं है। कलीसिया एक नया मनुष्य है, नई सृष्टि है। सब चीजें बीत चुकी हैं और हर एक चीज नई बन गई है। इसका अर्थ है कि पुरानी समस्त वस्तुओं को मृत्यु में समाप्त कर दिया गया है और पुनरुत्थान में सारी चीजें नई हैं। अब हमें क्रूस का सिद्धांत हम देख चुके हैं और अब हम पुनरुत्थान के सिद्धांत को देखेंगे। मेरे अजीजों, हमारा पूर्ण विश्वास है कि देखने के लिए हमारे मन खोले जाएं कि हम तमाम अच्छी और बुरी चीजों को जिनका संबंध हमसे है उन्हें पूरी तरीके से मार दिया जाना चाहिए। क्रूस पर चढ़ना है, तब हमारे लिए मार्ग प्रशस्त होगा कि हम पुनरुत्थान और नई सृष्टि में प्रवेश करें। हमने पुरानी सृष्टि की 12 बातों पर विचार किया, जिसमें प्रथम था स्वर्गदूतीय जीवन। परंतु यहाँ पर हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि जिन स्वर्गदूतों का पतन नहीं हुआ था उन्हें पुरानी सृष्टि में शामिल नहीं किया गया था। यद्यपि एक समय था कि वे शैतान के अधीन थे, जो कि पहले वो स्वर्गदूतों का मुखिया था, जिसको लूसीफर कहते हैं। परंतु उन्होंने विद्रोह में उसका अनुसरण किया, कभी नहीं किया था अनुसरण का। इसलिए पुरानी सृष्टि से वो अलग थे, क्योंकि वो शैतान के साथ नहीं थे। केवल वे ही स्वर्गदूत जिन्होंने विद्रोह में शैतान का साथ दिया था पुरानी सृष्टि के भाग बने। इस प्रकार वे स्वर्गदूतों वाला जीवन, जो पुरानी सृष्टि की 12 नकारात्मक चीजों में से प्रथम या अपने में उन अच्छे स्वर्गदूतों को शामिल नहीं करता है। मेरे जीवों, विद्रोह के पश्चात वो पतित स्वर्गदूत और स्वर्गीय स्थानों में मुखिया, अधिकारी, शासक और राज्य बन गए। इफिसियों 1:2-6 और कुलसियों 2 में हम देख सकते हैं। इफिसियों 6 में वर्णित दुष्ट आत्माएं वही पतित स्वर्गदूत हैं। अधिकांश स्वर्गदूत जिन्होंने विद्रोह नहीं किया उस पुरानी सृष्टि में शामिल नहीं किए गए, जिनका अंत मसीह के क्रूसित होने के कारण हुआ था। मनुष्य जाति में एक ऐसा अपवाद नहीं है, क्योंकि पूरी मानव जाति शैतान के विद्रोह में गिर गई। मनुष्य जाति का विद्रोह प्रथम मानव अर्थात आदम से शुरू हुआ और उसमें आज तक की वंशावली शामिल है। स्वर्गदूतों के 2 दल हैं। एक तो वे हैं जिन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया और दूसरे वो जिन्होंने विद्रोह किया। परंतु जहां तक मनुष्य जाति का प्रश्न है, उसका एक ही दल है, आदम, जो उसका पतित मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व है, मुखिया आदम के अधीन है। इस प्रकार आदम के माध्यम से सारी मनुष्य जाति उस पुरानी सृष्टि में सम्मिलित है। मेरे दोस्तों, वास्तव में शैतान, जो विद्रोही स्वर्गदूतों का मुखिया है, पुरानी सृष्टि में सम्मिलित है। शैतान ने प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग किया और अपना ही राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मती 12 बाब और उसकी 26 आयत और यशायाह 14:12 से 14 हम देख सकते हैं। स्केल 28 उसकी 13 से 14 आयत और लूका 4 बाब उसकी 5 से 7 आयत के अनुसार शैतान, जिसे आदि काल में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के ऊपर ठहराया था और इस नाते उसने परमेश्वर से कुछ अधिकार प्राप्त किए थे। प्रभु यीशु ने जंगल में अपनी परीक्षा काल के माध्यम से शैतान के अधिकारों को पहचाना जो उसे दिए गए। अपने शासन के अंतर्गत शैतान ने उन स्वर्गदूतों के समूह के साथ मिलकर एक साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने अपने अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग किया था। मनुष्य की रचना के पश्चात शैतान ने उसे पाप करने के लिए उकसाया और मनुष्य में पाप उत्पन्न हुआ। शैतान के पतन के बाद उसने मनुष्य की हर आवश्यकताओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जैसा भोजन हो गया और वस्त्र हो गए, विवाह और आवास
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि की गई थी। मनुष्य के अस्तित्व के प्रवेश के लिए परमेश्वर द्वारा इन आवश्यकताओं का निर्माण और उन्हें ठहराया गया था, लेकिन शैतान ने संपूर्ण मानव जाति को व्यवस्थित करने के लिए उनका उपयोग किया। इसी शैतानी व्यवस्था को संसार कहा जाता है। मेरे जो पाप और पापों और संसार के कारण मृत्यु मनुष्य जाति में आई और पतन के कारण शैतान ने अपने स्वभाव को मनुष्य में उसे भ्रष्ट करने के लिए प्रवेश कराया, ताकि वह पूरी रीति से मनुष्य को शरीर में परिवर्तित कर दे। पतन के एक और फलस्वरूप मनुष्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आया और वह पुराना मनुष्य बन गया। इसके अतिरिक्त मनुष्य का प्राण शरीर के दुष्प्रभाव में लेकर आया, अहम बन गया, जिसे कह सकते हैं कि अहम घमंड मनुष्य के शरीर के अंदर आ गया। मूल में प्राण को अच्छा बनाया गया था, बहुत सुंदर बनाया गया था, किंतु पतन के कारण प्राण अहम से भर गया। शैतान स्वर्गदूतों का मुखिया था और आदम बाकी सृष्टि का मुखिया था, परंतु दोनों प्रतिनिधित्व ने विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप सारी सृष्टि प्रभावित हुई और उसे मसीह के उद्धार द्वारा मेल किए जाने की जरूरत पड़ी। मेरे जो इनमें से प्रत्येक वस्तु से मिलकर पुरानी सृष्टि का निर्माण हुआ और जैसा कि हम देख चुके हैं कि पतित मनुष्य इसका केंद्र बिंदु बना। पूरे आकाश मंडल में समस्त नकारात्मक वस्तुएं इकट्ठा हुई और मनुष्य में समा गई। शैतान अपने राज्य और संसारिक रीति समेत पाप के और उसके पापों को मृत्यु, अहम, शरीर और पुरातन मनुष्य के साथ मनुष्य में था। पुरानी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, जिसमें आकाश मंडल की समस्त नकारात्मक वस्तुएं भी शामिल थी, पतित मनुष्य में केंद्रित थी। मेरे अजीजों, तब मसीह ने मनुष्य के रूप में देह धारण किया। मसीह ने मनुष्य को अपने ऊपर पहन लिया। ये कोई छोटा या साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा मनुष्य जिसमें पुरानी सृष्टि के संपूर्ण गुण थे। इसलिए मसीह ने मनुष्य के रूप में देह धारण किया और मनुष्य होने के कारण सर्प के रूप में क्रूस पर क्रूसित हुआ। क्रूस से पहले मसीह मनुष्य था, परंतु क्रूस पर सर्प के रूप में एक मनुष्य था। इसके अतिरिक्त वो क्रूस पर पाप बना। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और 21वीं आयत हम देख सकते हैं। जब वे क्रूस पर था तो परमेश्वर ने न केवल सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए, बल्कि उसको पाप भी बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के सारे पापों और दोषों को उस पर पहना दिया और उस समय उसने मसीह को भी पाप के रूप में होने के लिए बनाया, क्योंकि आकाश मंडल की समस्त नकारात्मक वस्तुएं पतित मनुष्य में केंद्रित थी। तो मसीह उसमें आया और उसे क्रूस तक लेकर गया। जब वो उस मनुष्य को क्रूस तक लेके गया तो उसके साथ ही वो समस्त नकारात्मक वस्तुओं को भी लेकर गया। उस मनुष्य के अंत के साथ ही पुरानी सृष्टि का भी अंत हो गया। क्रूस पर मसीह की सब सम्मिलित मृत्यु के साथ ही पुरानी सृष्टि की 12 वस्तुओं का भी अंत हो गया। मेरे अजीजों, यदि हम स्वर्गीय दृष्टिकोण और आंतरिक दृष्टिकोण है तो हमें खुशी से उछलना पड़ेगा और जोर से कहना पड़ेगा हालेलुया। मेरे अजीजों, हिजकेल का अंतिम अध्याय हमें परमेश्वर के घर अर्थात उसके मंदिर के विषय में बताता है। यदि सारे चित्र को कागज पर खींचा जाए, ड्राइंग बनाई जाए, तो हम पाएंगे कि वेदी जो एक प्रकार से क्रूस है, सारे निर्माण के ठीक मध्य में स्थापित है। इमारत की दोनों माप समांतर और सीधी रेखा में परमेश्वर के मंदिर के केंद्र पर वेदी को दर्शाते हैं। ये एक अत्यंत रोचक बात है, क्योंकि वो मसीह की सब सम्मिलित मृत्यु को दिखाती है, जिसने क्रूस के माध्यम से सारी सृष्टि का अंत हो गया। मेरे अजीजों, ये सब सम्मिलित मृत्यु अनंत आत्मा के द्वारा पूर्ण की गई। हम इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14वीं आयत में पढ़ सकते हैं
कि मसीह जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मेरे जो मसीह की सब सम्मिलित मृत्यु अनंत आत्मा में हुई। इस अनंत आत्मा शब्द का पवित्र शास्त्र में केवल एक बार ही वर्णन आया है। जब मसीह मनुष्य में अवतारित हुआ तो वो सारी सृष्टि का केंद्र बिंदु बन गया, जिसमें आकाश मंडल की समस्त नकारात्मक वस्तुएं सम्मिलित थी। और जब मसीह इस पतित मनुष्य को क्रूस पर मरने के लिए लेकर आया तो उसने ये कार्य अनंत आत्मा में किया। उसने इस सब सम्मिलित मनुष्य को उस आत्मा में समाप्त किया जो अनंत है, वो जिसका कोई आदि नहीं है और वो जो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में मसीह की मृत्यु के द्वारा सभी चीजें समाप्त की गई। अनंत आत्मा के मसीह प्रत्येक चीज को अपने साथ क्रूस तक लाया और उन्हें समाप्त कर दिया, परंतु वो वैसा ही बना रहा क्योंकि वे अनंत आत्मा में है। मेरे अजीजों, यद्यपि सब वस्तुओं का समापन क्रूस पर हो गया, मसीह की आत्मा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता था। अतः इसी आत्मा के द्वारा मसीह का पुनरुत्थान हुआ। मसीह ने मनुष्य के रूप में समस्त नकारात्मक वस्तुओं को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। सारी चीजें मृत्यु तक पहुंची और समाप्त हो गई। केवल अनंत आत्मा मृत्यु द्वारा गुजरी और वैसे ही रही। यह सब कुछ इसी आत्मा में हुआ और इसी आत्मा के द्वारा मसीह का पुनरुत्थान हुआ। रोमियो 1 बाब और उसकी 4 आयत कहता है कि मसीह पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मेरे अजीजों, ये पवित्रता क्या है? हमारे सामने एक प्रश्न आता है और ये ऐसा क्यों कहता है कि पवित्रता की आत्मा बजाय पवित्र आत्मा कहने के? पवित्रता का साधारण सा अर्थ है अलगाव। यद्यपि ये अनंत आत्मा मृत्यु में गई, वो पहले भी अलगाव की आत्मा था और अब भी है। मृत्यु प्रत्येक चीज का अंत कर सकती थी, परंतु मृत्यु अनंत आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती थी। वो प्रत्येक चीज से भिन्न और अलग है। वो पवित्रता की आत्मा है जिसका प्रमाणिकता जो है वो मृत्यु से पुनरुत्थान द्वारा सिद्ध हो चुकी है। मेरे जो मैं कुछ पुस्तकें और अन्य वस्तुएं फेंकने के लिए डिब्बे में डाल सकता हूं, परंतु यदि मैं किसी मनुष्य को डिब्बे में डालूं तो वो कूदकर बाहर आ जाएगा। वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि वह पुस्तकों से भिन्न है, अलग है। डिब्बे में से कूदकर बाहर निकलने के कारण वो स्वयं को अन्य वस्तुओं से अलग करता है। वो एक अलगाव का मनुष्य बन जाता है। इसी प्रकार से सारी वस्तुएं क्रूस के पास लाई गई। मनुष्य, शैतान और तमाम वस्तुएं उनको समाप्त कर दिया गया, परंतु केवल अनंत आत्मा वो भी क्रूस के पास गई और मसीह के साथ मृत्यु में भी गई, किंतु उसको अभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही कभी समाप्त किया जा सकता है। वो अलगाव की आत्मा है। मृत्यु ने हर संभव उपाय किया, किंतु मृत्यु उस आत्मा को अपने बहुपाश में नहीं बांध सकी। इसी भिन्न आत्मा के द्वारा जो अलगाव की आत्मा है, मसीह का पुनरुत्थान हुआ। मसीह इसीलिए मेरे अजीजों इस संसार में आया कि हमारा उद्धार हो सके। वो मानव रूप धारण किया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन अधोलोक में से जी उठा पुनरुत्थान के द्वारा, क्योंकि वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उसको कोई चीज मार नहीं सकती है। वो शुरुआत है और आखिरत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमको दिया। परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से हमने सीखा कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान की आत्मा क्या थी और किस प्रकार से इसने इस संसार में आके कार्य किया।
इसने उन तमाम पुरानी वस्तुओं को समाप्त कर दिया और हमारे को एक नया मनुष्य बना दिया, ताकि हम नए मनुष्य बनकर प्रभु जी तेरे अनंत जीवन के उस राज्य में शामिल हो सके जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु जी तू करता है। दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुनाए, इनके ऊपर, इनके परिवार के तमाम लोगों पर आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Was none that my soul